जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बच्चे भी टेंस्ड हैं, पेरेंट्स भी टेंस्ड हैं और सभी बेसब्री से अपने बोर्ड के रिजल्ट्स का बहुत वेट कर रहे हैं। इसी बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे इमोशनल भी हैं, बच्चे बहुत टेंस्ड भी हैं और उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी भी है। लेकिन ऐसे में अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड होना, तो ये दिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देकर हमको जा सकता है और एक इमोशनल साइड एग्जैक्टली नहीं रहेगा, बट हम इस दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे? तो आइए करते हैं शुरू। सो हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि हर पेरेंट और हर बच्चे की लाइफ में एक ना एक दिन आता है। और कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो कभी पेरेंट्स को। हम अपनी एक वीडियो में ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को कैसे काम करें और पेरेंट्स कैसे मेंटली काम रहें। बट एक्चुअली अब एग्ज़ाम्स बहुत बच्चे दे चुके हैं और अब वक्त है उनके रिजल्ट्स का। एक्चुअल में ये हमेशा से कहा गया है कि जहाँ पे सब लोग खेलते हैं ना, वहाँ विनर तो एक ही होता है। और भले ही विनर एक ही हो, हमारे लिए तो हमारे बच्चे ऑलवेज ही विनर रहेंगे, बिकॉज दे हैव गिवन देयर बेस्ट। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उस टाइम पे ना हमें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं और हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है ये डिसाइड करने में कि हम कैसे खुद को प्रेजेंट करें बच्चे के सामने। या बच्चा बहुत बार इतना कंफ्यूज्ड होता है कि हमको लगता है कि कैसे एज अ चाइल्ड मैं अपने पेरेंट्स को अपना ये डर बताऊं, या मैं कैसे ये चीज़ बताऊं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं या फील कर रही हूं। तो आज मैं आपके साथ ये स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप कि मैं सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर पाऊँ, ताकि आप भी इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकें एज अ पेरेंट। या फिर अगर आप एक किड हैं तो आप बीइंग अ किड अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ों को ईजिली स्मूथ कर सकें और आपकी भी ये जर्नी मेमोरेबल हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने आप को संभालिए। एक्चुअली इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, जो कि हैं सबसे पहला कि रियल एक्सपेक्टेशंस आप बच्चे से रखें। दूसरा कि उसको उसकी परफॉर्मेंस को कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे। और तीसरा अपनी टोन पे ध्यान दे। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात दिन पढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट द टॉपर्स। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है, बच्चा पूरी रात पढ़ रहा है, पूरी दिन पढ़ रहा है, तो वो तो टॉप करेगा पूरे स्कूल में, या पूरी सिटी में टॉप करेगा। बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सही नहीं है बीइंग अ पेरेंट। एक्चुअल में आपको इतनी एक्सपेक्टेशन बच्चे से नहीं रखनी चाहिए। लेट इट बी, अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आ जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखिए रियल, कि वो सिर्फ अपना हार्ड वर्क करें, अपना बेस्ट दें। क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक one of my known got 60% in his 12th class, and he is a software engineer in Google. वो गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज काम कर रहा है। इस वजह से नहीं कि वो एक टॉपर था, बट इस वजह से कि उसके पेरेंट्स ने उसको 60% आने के बाद भी उसे बाद में एक इमोशनल सपोर्ट दिया और एक मॉरल सपोर्ट दिया, जिससे वो बहुत कुछ अच्छा कर पाया और उसकी स्किल्स को उन्होंने एनहांस किया बेसिकली। इसके बाद है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी ना दें इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर टॉपर्स की लिस्ट में नहीं है तो वो अच्छा नहीं कर पा रहा या वो अच्छा नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को लेबल बिल्कुल भी ना करें। एंड बीइंग अ पेरेंट आप सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहें, सबसे पहले उसका सपोर्ट करें, ताकि वो कोई और सपोर्ट ना ढूंढे। और कुछ भी उसको लेबल देने से पहले आप हज़ार बार सोचिए, बिकॉज एज अ स्टूडेंट उनके ऊपर भी बहुत सारा मेंटल प्रेशर रहता है। अगर हमारे ऊपर बीइंग अ पेरेंट रहता है, तो उनके ऊपर भी एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ चाइल्ड, बहुत सारी चीज़ों का उन पे मेंटल प्रेशर काफ़ी रहता है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ सोच के चलिए।
थर्ड पॉइंट है कि अपनी टोन को ज़रूर देखिए। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना, या जब रिजल्ट आता है बच्चों से, तो हमारा बहुत नेचुरल सर एक रिएक्शन निकल, ओ मैथ्स में ओनली 65 आउट ऑफ 100, इतना भी नहीं कर पाए। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी बैड रिएक्शन आई वुड से, बिकॉज एक बच्चे को हम इस टोन में बात नहीं कर सकते हैं, और रादर हमको बोलना चाहिए, आई नो तुमने अपना बेस्ट दिया था, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे रीजंस की वजह से, मे बी शायद नाम बहुत टफ आया हो, इस वजह से शायद ऐसा हुआ है, बट आई नो कि आपने अपना बेस्ट दिया है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उस टाइम पे वैसे ही बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एक एंग्शियस सी फीलिंग होती है, एक एंग्जाइटी होती है, एक बहुत मेंटल प्रेशर होता है। तो बच्चा कितना भी पढ़ता हो या बिल्कुल ना पढ़ता हो, प्लीज़ इस बात की ज़रूर से ध्यान रखें, बिकॉज बीइंग अ पेरेंट आई नो कि आप अपना भी बेस्ट देते हो, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट स्टिल यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, कि उनके ऊपर भी कितना मेंटल प्रेशर होता है। वी नीड टू स्टेप फॉरवर्ड सो दैट वी कैन हेल्प देम मेंटली एंड वी कैन हेल्प देम सेटल डाउन द सिचुएशन। तो आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा और बहुत पेशेंटली, बहुत कामली, बहुत प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करिएगा। परसेंट एक्चुअली मायने नहीं रखता है। परसेंट ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ पेपर्स में अच्छी लगती है, लोगों को बताने में अच्छी लगती है। एकदम से रिलेटिव्स के कॉल्स आते हैं, आपके बच्चे का कितना परसेंट आया, मेरे बच्चे का इतना परसेंट आया। आजकल तो टू बी ऑनेस्ट ये सोसाइटी में एक फ्लेक्स हो चुका है पेरेंट्स का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पे एक और बच्चों पे एक अलग टाइप का ही प्रेशर है कि पेरेंट को बताने में, दूसरे पेरेंट को बताने में बड़ी शर्म आती है। अरे मेरे बच्चे के तो सिर्फ 68% आए हैं, कहीं वो ये ना बोल दे दूसरा वाला बंदा कि मेरे बच्चे के तो भाई 92% आए हैं। तो वो जो एक मेंटल प्रेशर पेरेंट्स ने बच्चों को दे दिया है ना, वो अलग ही टाइप का प्रेशर है, जो कि एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचें, ना कि किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड से आपका कंपटीशन है या आपके बच्चे का कंपटीशन है। उसका कंपटीशन उसकी खुद की स्किल्स के साथ है, उसकी क्रिएटिविटी के साथ है और उसके माइंड के साथ है। तो आप उसको सपोर्ट करिए, ना कि आप दूसरों को फ्लेक्स करने के लिए खुद को इतना प्रेशर में डालिए या अपने बच्चे को इतना प्रेशर में डालिए कि एट द एंड आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए या आपका बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट कि मार्क्स से खुद को जज मत करिए, दूसरा सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, और तीसरा कि प्लान बी को रेडी रखिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मार्क्स से खुद को जज मत कीजिए, बिकॉज आप लाइफ में अभी आपकी ये सिर्फ एक शुरुआत है जिससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। प्लस आप हमेशा बीइंग अ ह्यूमन गलतियों से सीखते रहेंगे। तो मार्क्स आर नॉट समथिंग विच मेक्स यू अ XYZ ह्यूमन बीइंग। आप कभी भी खुद को उन मार्क्स से जज मत कीजिए एंड डोंट लेट अदर्स टू जज यू बेसिस योर मार्क्स। एक्चुअली आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप बहुत ग्रो करते हैं, नॉट जस्ट विद एक्सपीरियंस बट बहुत सारी चीज़ों के साथ, और ऐसे ही आपकी मेंटल एबिलिटी जो होती है वो टाइम टू टाइम बढ़ती है जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो जो एक्सपीरियंस आपका होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जब आप काम करते हैं या जब आप लोगों से मिलते हैं या जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और उसके बाद जो एजुकेशन ग्रास्प करते हैं, जो पढ़ते हैं, जिसको आप पूरा थियोरेटिकल देखते हो, प्रैक्टिकल्स देखते हो, उसको अप्लाई करते हो चीज़ों पे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप खुद को उन मार्क्स के बेसिस पे कभी जज मत करिए, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन ग्रो अ लॉट इन द कमिंग ईयर्स। और आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सेकंड पॉइंट है सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। जब भी एग्ज़ाम रिजल्ट्स आने वाले होते हैं ना, तो जो आपकी जनरेशन होती है या जो इस एज के लोग होते हैं
या जो इस एज के बच्चे होते हैं, उनको एक आदत होती है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड, या जिस दिन रिज़ल्ट आया है उस दिन अपने जो फ्लेक्स करने के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छे परसेंट आए होते हैं और वो फ्लेक्स करने के लिए सोशल मीडिया पे अपनी मार्कशीट्स डालते हैं या फिर स्क्रीनशॉट्स डालते हैं रिज़ल्ट का। तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए और कोशिश करिए कि चीज़ों से थोड़ा दूरी रहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ना, हम जब दूसरों का रिज़ल्ट देखते हैं ना, तो हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं वहाँ। हम खुद को उस जगह पे रख के देखने लगते हैं, और जो कि ना हमारे माइंड में और हर चीज़ में, एनवायरनमेंट में एक अलग सी एंग्ज़ायटी क्रिएट कर देती है। एंड एंग्जाइटी मीन्स दैट यू विल बी कन्फ्यूज्ड, यू विल फील डिफरेंट इमोशंस। आप बहुत इमोशनल फील करोगे, आप बहुत इरिटेटेड हो जाओगे, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी काम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कंपेयर करने की खुद को। आप सोशल मीडिया से प्लीज़ दूरी बनाए रखें कुछ दिन के लिए और सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करें। आपने जो किया है, आपने बेस्ट दिया है, आपने हार्ड वर्क किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करता है। थर्ड पॉइंट है, प्लान बी रेडी रखिए। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें ना एज पर आर प्लान नहीं जाती। मैंने भी बहुत सोचा था जब मैं 12th क्लास में थी कि मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड समथिंग करूँगी, या फिर मैं ना बहुत अच्छी हूँ स्पीकिंग में और मैं तो किसी से भी बात कर सकती हूँ। मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई था उस टाइम पे। आज भी हाई है, बट उस टाइम की बात अलग होती है। तो उस टाइम भी बहुत हाई था। तो मुझे लगा कि जो प्रोफेशन मैंने सोचा है ना, मैं तो वही करूँगी। मैं जर्नलिज्म में गई, बट हुआ क्या कि वो एग्जैक्टली एज पर माई प्लान नहीं चला। और आई रियलाइज आफ्टर 3.5 ईयर्स कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे उसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी मेरे लिए, जो मैं करना नहीं चाहती थी। करने को कर बहुत कुछ सकते हैं लोग, बट वो चीज़ें मैं करना नहीं चाहती थी और वो मेरे विल के अगेंस्ट थी, या फिर वो मेरी फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट थी। तो देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे स्विच करना है। तो जैसे मैंने किया, आपको करियर में वो चीज़ डिसाइड ना करनी पड़े। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 11th क्लास में जाने से पहले ही, रिजल्ट के आने से पहले ही थोड़ा अपने माइंड में ये डिसाइड करके रखिए कि अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी क्या है। अगर मुझे साइंस नहीं मिली तो मेरे पास दूसरी कौन सी ऐसी स्किल है जिसको मैं अपना करियर बना सकता हूँ, या कौन सी ऐसी स्किल दूसरी है जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको अपनी स्किल्स का खुद से पता होता है, आपको अपनी एबिलिटी का खुद से पता होता है। तो प्लीज़ प्लान बी को ज़रूर रेडी रखिए, ताकि आप उस टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप उस टाइम पे कंफ्यूज्ड ना हो, बिकॉज उस टाइम पे जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं ना, हम कंफ्यूज स्टेट में क्या करते हैं, हम कुछ भी रैंडम डिसीजन ले लेते हैं, और वो रैंडम डिसीजन हमारा पूरा हमारा पूरा फ्यूचर ही चेंज कर देता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली आर योर स्किल्स। आपके टॉप मोस्ट पे आपको क्या चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो फिर उसके बाद सेकंड पे क्या है, वो भी नहीं मिला तो थर्ड पे क्या है। आप प्लान बी को सेट करके और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 11th और 12th पढ़ के तो ऑब्वियसली आपको 110% पता चल ही गया होगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट किस में है, आप सबसे बेस्ट किस में कर रहे हैं, या आप और ज़्यादा बेस्ट किस में कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आपका पैशन है और आप उसी में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो प्लीज़ आप कोई 2 प्लान ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि प्लान ए काम नहीं करता है और उसके बाद वो कंफ्यूजिंग स्टेट बहुत ही अजीब होती है। तो उससे बचने के लिए आप प्लान बी ज़रूर रेडी रखें। और अब है पेरेंट्स और किड्स के लिए शेयर टिप्स। फर्स्ट टिप है कि दोनों बैठकर, पेरेंट्स एंड किड्स बैठकर, विदाउट जजिंग ईच अदर, एक कॉन्वर्सेशन कीजिए, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, कि एग्ज़ाम्स कैसे हुए थे, पेपर कैसा आया था, एग्जैक्टली पैटर्न क्या था,
वो अपने आप से खुद से स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम देता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि एग्जैक्टली मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो उनको वो चीज़ पता होती है। बट डोंट हैव अ जजमेंटल कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ स्पेशली फॉर पेरेंट्स, कि आप प्लीज़ एज अ फ्रेंड बात करें अपने बच्चों से और उनके मन की जानें, अपने मन की उनको बताएं, बट प्लीज़ एक दूसरे को जज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ हमें अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करना है और उनको ये बताना है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, और आगे भी आप अपना बेस्ट देते रहो। आई नो अगर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है तो इट्स ओके, हम आगे जब एक स्टेप फर्दर लेंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे। ऐसे ऐसे चीज़ों को हम सही कर सकते हैं। ये सारे पॉइंटर्स हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा वीक हैं, बट अगर हम इनको ऐसे ऐसे स्टेप अप करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो प्लीज़ ऐसी कॉन्वर्सेशंस आप कीजिए, डोंट जज योर किड, और उनको बहुत ही काम करके उनसे बात करिए। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जिससे उनको भी एक रिलैक्सेशन फील हो। नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलर की हेल्प लीजिए। एक्चुअली होता क्या है ना कि एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चों को एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत डिप्रेशन हो जाता है, और ऐसे स्टेट में ना पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाते, या बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनको बच्चे से बात करने का टाइम ही नहीं होता। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, बच्चा खुद ही पूरा दिन बैठा है, सोच रहा है, फ्रेंड से भी बातें कर रहा है, फ्रेंड्स भी पूरे एंग्जाइटी में है, क्या होगा यार एग्ज़ाम में, क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, एग्ज़ाम तो अच्छा गया था लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा, यार मेरा तो एग्ज़ाम ही बहुत गंदा गया था, मुझे तो और ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसी चीज़ें सुन के ना और ज़्यादा हमारा माइंड घूमता है, बिकॉज़ दूसरे बच्चों की भी गलती नहीं है, सब अपना जो भी थॉट प्रोसेस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, बट ऐसे में ना बच्चों को बहुत डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है बीइंग अ पेरेंट कि बच्चा आपके साथ बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं कर रहा है, या वो बहुत चुप चुप है, या अकेला रहना चाहता है, या आपने बहुत एफर्ट्स किए बट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप प्लीज़ किसी काउंसलर से बात कीजिए, आप किसी काउंसलर से मिलिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और बच्चे को ये दिलासा दिलाइए कि आपके फ्रेंड्स तो आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, आप टेंशन ना लो। और लास्ट है सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट जस्ट मार्क्स। अगर आपके बच्चे के लेट्स सपोज 53% भी आए हैं तो आप प्लीज़ उनके साथ सेलिब्रेट करिए, उनके हार्ड वर्क को, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना सीखिए, उनको बोलिए कि आपने जितनी मेहनत की थी तब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपना बेस्ट दिया, आगे हम और भी अच्छा करेंगे, तो लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। तो आप उनको वो ना एक हैप्पी स्टेट में लेकर जाइए, उनको एक हैप्पीनेस दीजिए, बिकॉज मार्क्स सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मार्कशीट है। आप किसी भी इंसान को या किसी भी बच्चे को बेसिस देयर मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि वो आगे क्या करेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं पास में भी, जो कि बहुत नोन पर्सनालिटीज़ पढ़ाई में अच्छी नहीं थी स्कूल टाइम में, बट दे डिड समथिंग वेरी फंटेबुलस इन देयर फ्यूचर, और इसीलिए आज हम उन्हें जानते हैं। तो प्लीज़ आप उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करिए, सिर्फ एग्ज़ाम और रिज़ल्ट टाइम में नहीं, बल्कि ओवर द ईयर जब जब वो एफ़र्ट्स दिखाते हैं, आप प्लीज़ अप्रिशिएट करना सीखिए, और उनके साथ सेलिब्रेट करना उन छोटी छोटी खुशियों को बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप उन छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर उनके साथ सेलिब्रेट करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेट हों। मार्क्स सिर्फ बताते हैं कि आपने उस टाइम पे कैसा परफॉर्म किया था, बट वो ये नहीं बताते कि आप लाइफ में कैसा करेंगे। तो एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट ये सिर्फ एक शुरुआत है, जिसका अंत आप बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो अपने एफर्ट्स के साथ, अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के साथ, और बहुत सारे हार्ड वर्क के साथ। तो आप प्लीज़ अपना बेस्ट देना एज अ पेरेंट और एज अ किड कभी भी भूले नहीं, और एक दूसरे से हर चीज़ के बारे में बात करें, पैनिक बिल्कुल भी ना करें। क्यूरियोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ताकि हम चीज़ों को सीखें, बट ऐसी क्यूरियोसिटी किसी काम की नहीं होती जिससे हमारा माइंड नेगेटिव होता है। तो प्लीज़ नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, खुद को बहुत काम कूल रखें, और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट ज़रूर करें। और हर स्टूडेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कितने भी
100% आएँ आप अपने पेरेंट्स के साथ उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आगे बहुत कुछ आपका वेट कर रहा है, जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो एज़ अ पेरेंट और एज़ अ स्टूडेंट, तो प्लीज़ अपने थॉट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप कैसी फीलिंग्स के साथ गुज़र रहे हैं, या कैसी फीलिंग्स के साथ आप गुज़र चुके हैं पास्ट में, और आप कैसे ओवरकम हुए उससे। तो मुझे और दूसरे पेरेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि दूसरे पेरेंट्स के साथ प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी अपने थॉट्स को मेरे तक पहुंचा पाएँ। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए और उसको ऑल पे कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।